मैंने कल भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करके आना है। मैं क्वेश्चन निकालूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं मान के चलूंगा प्रॉफिट मालूम है सबको क्या होता है, लॉस मालूम है सबको क्या होता है। ठीक है, अगेन जो पीछे बैठे हैं उनको नहीं विजिबल है, आगे चेयर्स खाली हैं, वो आगे आ सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है, ठीक है, कब होगा प्रॉफिट मुझको? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा या मेरे पास लॉस आ जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल सी बात बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब भी प्रॉफिट की बात होगी मैं कहता हूं कि 10% प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मीन इंक्रीज है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट की बात होगी 10% प्रॉफिट, जैसे कि हमने परसेंटेज में कहा था कि 10% अगर इंक्रीज है तो 1.1 करते हैं, तो 10% प्रॉफिट है बच्चे तो हम डायरेक्ट 1.1 करेंगे। 20% प्रॉफिट है 1.2 करूंगा, 30% प्रॉफिट है 1.3 करेंगे, 15% प्रॉफिट है 1.15 और 5% प्रॉफिट है तो 1.05 करेंगे। ठीक है, लॉस की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 12% लॉस है तो 12% लॉस का मतलब है कि डिक्रीज है। यहां पे इंक्रीज था, लॉस मीन डिक्रीज है। डिक्रीज यानी कि अगर 12% लॉस है तो यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो डिक्रीज होके सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो 12% लॉस, 12% डिक्रीज के केस में हम क्या करेंगे? 0.88 करेंगे। ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस के साथ दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड होंगी टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। अगर मेरे पास प्रॉफिट है 1.1 और अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस, यानी कि सेलिंग प्राइस के साथ दोनों वैल्यूज डिवाइड होंगी टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। सेम एज अगर मैं बात करता हूं कि मुझको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस के साथ ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1.1, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 0.88 टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ठीक है, यस नो? चलो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो जाओ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1000, सेलिंग प्राइस है 1, लॉस ₹100 रुपीज का लॉस है। द लॉस परसेंटेज इज बी ऑप्शन। ठीक है, चलो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को एक दो तरीके से मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, ये फंडा भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 1000 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? मेरे पास 1100 हो जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस जो है 1000 है, लॉस है, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 1100 होगी। व्हाट अबाउट लॉस परसेंट? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, दिस इज इक्वल टू 1/11 और 1/11 की परसेंटेज क्या होती है? 9.09%। तो इस केस में 9.09% मेरे पास कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलो एक चीज और बताता हूं, ये आंसर आ गया, इसी वे में करना है, किसी और वे में नहीं करना है, इजी था ये। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास जो लॉस है वो है 100 और मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1000, अगर मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 10%। ये यानी कि मुझे 10% का लॉस है ऑन सेलिंग प्राइस। मुझे 10% का लॉस है लेकिन सेलिंग प्राइस के ऊपर है, कॉस्ट प्राइस पे कितना हो जाएगा? इसको कैसे करना है? अब यहां पे तो मैंने परसेंटेज निकाली। अगर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से गिवन होता कि अगर हमारा लॉस है 10% ऑन सेलिंग प्राइस तो व्हाट इज माय ट्रू लॉस या व्हाट इज माय ट्रू प्रॉफिट? मुझे प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पे गिवन था, मुझे ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस कैलकुलेट करना है। ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस का मतलब है
कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किस वैल्यू पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। अगेन जो कल हमने फंडा किया था सेम यहां पे भी यही होगा, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। मेरे पास पहला केस अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10% प्रॉफिट है, नथिंग इज मेंशन, 10% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, मैं इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, 1/10 हो गया, 10%, 10/100, 1/10 हो गया, 1/10 है, इससे जाके वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में है, मेरा डिनोमिनेटर 1 इंक्रीज हो जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर जितनी न्यूमिनेटर में वैल्यू है उतना इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये 2/11 होता तो डिनोमिनेटर 11 से 2 इंक्रीज हो जाता, ठीक है। अब यहां पे न्यूमिनेटर में 1 था, मेरे पास यहां पे वैल्यू 1, न्यूमिनेटर सेम है, डिवाइडेड बाय 10, अब इंक्रीज का इफेक्ट यानी कि प्लस आएगा, जितना न्यूमिनेटर में वैल्यू है उतना इंक्रीज हो जाएगा, 1 आ गया, दिस इज 1/11। व्हाट इज 1/11? 1/11 की परसेंटेज क्या होती है, 9.09%। इट मीन कि अगर 10% प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे है तो सेलिंग प्राइस पे 9.09% होगा। इसी चीज को वाइसा वर्सा में देखते हैं, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास प्रॉफिट जो है वो 1/11 है ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि मेरे पास प्रॉफिट है 9.09% ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा, ये 1/11 है, इधर जाके डिनोमिनेटर 1 माइनस हो जाएगा, ये 1/11 इधर आके क्या हो जाएगा, 1/11 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10, एंड 1/10 की परसेंटेज क्या होती है, 10%, तो एक्चुअल प्रॉफिट इज 10%, एक्चुअल प्रॉफिट इज 10%, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 10% आ जाएगा। बोलो ठीक है। चलो अगर मैं बात लॉस की करता हूं, अगर मैं बात लॉस की करता हूं यहां पे, तो अब मैं कहता हूं कि मेरे पास है 25% लॉस, तो लॉस का मतलब डिक्रीज हो गया, यहां पे डिक्रीज आ गया, 25% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 25%, ये 1/4 आ गया, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस हो जाएगी जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है, यहां पे न्यूमिनेटर में 1 है, यहां पे डिनोमिनेटर से 1 माइनस हो जाएगा, 1/4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/3, एंड 1/3 परसेंटेज कितनी होती है, 33.33%, यानी कि अगर हमारे पास 25% लॉस है ऑन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे कितना हो जाएगा, 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस। इसका भी वैसा वर्षा करते हैं, अगर मैं आपको कहता हूं मेरे पास जो है वो 16.66% लॉस है ऑन सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज माय ट्रू लॉस। सबसे पहले 16.66% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना होता है ये 1/6, इस 1/6 का इधर इफेक्ट क्या होगा 1/7, 1/7, क्योंकि अगर इधर 1/7 है, इधर एक डिक्रीज हो जाएगा 1/6, इधर 1/6 है, इधर आके 1/7 हो जाएगा, 1/7 की परसेंटेज क्या होती है 14.28%, दिस इज माय ट्रू लॉस। बोला ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹247.5 वी गेट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% द कॉस्ट प्राइस। मेरे पास प्रॉफिट कितना है 12.5%, फ्रैक्शन क्या होती है 12.5% की 1/8। अब ये जो प्रॉफिट 1/8 है ये किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, मुझे लिखा है सेलिंग प्राइस पे, जब तक नहीं लिखा प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। इन दिस केस जो ये 1/8 है दैट इज ऑन किसके ऊपर है, ये कॉस्ट प्राइस पे। अगर मेरे पास प्रॉफिट 1/8 कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, यही होगा 1/9 होगा। चलो ठीक है, यानी कि 1/9 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी गिवन थी मुझे 247.5, 247.5, 9 से कटिंग करते हैं, 9 2 का 18, कितना आ गया मेरे पास 6, 9 7 का 63, 9 5 का 27.5 मेरा प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, माइनस कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दोनों को माइनस करते हैं, ये कट हो गया, ये 0 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 2 0,
कॉस्ट प्राइस इज 220, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉस्ट प्राइस आ गई। कोई डाउट है तो बताओ, यस नो? ठीक है बच्चे, देखो मेरे पास क्या है 12.5%, तो मैंने क्या कहा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में याद होना चाहिए। 12.5% क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो 1/8 हो गया, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है 12.5% है, प्रॉफिट इंक्रीज एट कॉस्ट प्राइस, नथिंग इज मेंशन, कॉस्ट प्राइस पे है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/8 आ गया। 1/8 कॉस्ट प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे कितना होगा 1/9 होगा। इंक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर एक इंक्रीज हो गया 1/9 हो गया। 1/9 का क्या मतलब है कि 1/9 ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन थी, इसका 1/9 निकाला, मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे नहीं आता तो हम क्या करते थे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट 12.5%, यानी कि 12.5% ऑफ x, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, दोनों को प्लस किया, और प्लस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सेलिंग प्राइस, तो दैट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितनी गिवन थी 247.5, ये आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की जो वैल्यू होगी दैट इज योर आंसर, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 220 आ जाएगी। बोलो ठीक है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, when the selling price of an article is rupees 280, the loss percentage is 20%. What is the loss or gain percent if the selling price is increased to rupees 380? Increased to rupees 380. हाँ जी बच्चे, व्हाट इज द आंसर? बोलो ठीक है, ए ऑप्शन। क्या क्वेश्चन था? व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 280, द लॉस परसेंट इज 20%, यानी कि लॉस है 0.8, ठीक है, और मेरे पास सेलिंग प्राइस है 280, तो सेलिंग प्राइस के साथ लॉस को डिवाइड करेंगे, ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे क्या दे रखा था, व्हाट इज द लॉस और गेन। चलो ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो सिंपल मेरे पास 8 से डिवाइड हो गया, 8 3 का 24, 8 5 का 350, कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस 380 है। अगर मेरे पास 350 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 380 है, हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास एलिमिनेट होगी। कितने रुपीस का प्रॉफिट है? 30 डिवाइडेड बाय 350, ये आ गया। परसेंटेज इनटू 100, 0 से 0 कट होगी, ठीक है। तो अगर हम यहां चेक करते हैं, मैं इनटू 100 करता हूं, डिनोमिनेटर में 35 है, डिनोमिनेटर की जैसे मर्जी कटिंग कर लो, मेरे पास डिनोमिनेटर में 11 कभी भी नहीं आएगा। 35 की जैसे मर्जी कटिंग कर लो, यहां पे 35 है, डिनोमिनेटर में 11 नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर की जैसे मर्जी कटिंग कर लो, मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 नहीं आएगा, ये मेरे पास 7 था, यही आंसर होगा। हाँ जी, इसको फ्रैक्शन में हाँ 20% मेरे पास जो है लॉस है, तो 1, हाँ अब अगर वैसे कर रहे हैं तो भी वही चीज है कि 1/5 जो है वो मेरे पास किस वैल्यू के ऊपर 1/5 है? कॉस्ट प्राइस पे है, ठीक है। सेलिंग पे कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा,
ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखी है उसका 16 कैलकुलेट कर लो, वो थोड़ा लेंथी हो जाना था। हाँ जी बच्चे, हो गया ये सबका? हाँ बच्चे, इधर से कोई पूछ रहा था, समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Akhilesh calculate his profit percentage as the percentage of selling price. He sell an item for rupees 150 and calculate his profit percentage to be 20%. What is the true profit percent? What is the true profit percent? Now in this question मुझे selling price 150 दे रखी है, कोई जरूरत नहीं है 150 का यूज करने का। मेरे पास 20% प्रॉफिट दे रखा है ना 20% प्रॉफिट, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेटेड है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, इस साइड मेरे पास सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट है। ठीक है, अब 20% प्रॉफिट फ्रैक्शन क्या होती है इसकी? 1/, इस साइड जाके क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस पे? 1/4 कितना परसेंट हो गया? अब ये 25% कॉस्ट प्राइस पे हो गया, ये मेरा ट्रू प्रॉफिट हो गया, ये मेरा ट्रू प्रॉफिट हो गया। 150 की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, नहीं सर 150 का यूज करना है, चलो 150 का यूज करते हैं। मेरे पास 150 है सेलिंग प्राइस, 150 के ऊपर मुझको 20% प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि 1/5 प्रॉफिट है। 20% का मतलब हो गया 1/5। 150 का अगर मैं 1/5 कैलकुलेट करता हूं बच्चे, तो मेरे पास 30 रुपीज जो है ये प्रॉफिट आ गया। तो व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस? मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 150 में से 30 माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस 120 होगी। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 30 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 120, कटिंग करते हैं 1/4 आ गया, और 1/4 की परसेंटेज क्या होती है? 25%। बोलो ठीक है। बट अगर इस क्वेश्चन में 150 नहीं भी दिया होता तो भी कैलकुलेट हो जाता। बोलो ठीक है, सिंपल सी बात है, 20% यहां 25% होगा। और अगर आप यहां पे एक चीज है जो हमने फ्रैक्शंस की थी, अगर उन फ्रैक्शंस को आप फिर से ऑब्जर्व करते हो, तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या था? मेरे पास था 1/2 50% था, 1/3 33% था, 1/4 25% था, 1/5 20% था, और 1/6 जो था ये 16.66% था। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था कि 20% प्रॉफिट है। 20% किस वैल्यू पे है? कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे। अगर 20% सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा? इससे प्रीवियस वैल्यू। अगर मैं आपको कहूं 25% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग पे क्या होगा? 25 कॉस्ट पे, सेलिंग पे नेक्स्ट वैल्यू। किसकी बात हो रही है? ध्यान से सुनना, प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट की। अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, तो उससे प्रीवियस वैल्यू। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 20% है, कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? 25। अगर सेलिंग प्राइस पे 16.66 है, कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है 25%, कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? 33%। लॉस इससे उल्टा होता है। अगर मैं आपको कहता है कि मुझे 25% लॉस है सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू इज द आंसर। अगर 25% लॉस है सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे कितना हो जाएगा? 20%, नेक्स्ट वैल्यू। सिंपल, ये टेबल याद होना चाहिए। और फिर अगेन एग्जामिनर जो परसेंटेजेस देता है 95% केसेस में वो यही परसेंटेजेस देता है, अप टू 1/20 याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buy 10 article for ₹8 and selling them at the rate of ₹1.25 per article. His gain is
हाँ जी बच्चे, क्या आंसर है इसमें? डी ऑप्शन 56 1/4%। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? ए मैन बाय 10 आर्टिकल फॉर ₹8। देखो बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे मुझे पर आर्टिकल दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम क्वांटिटी के ऊपर लेके आना है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को सेम क्वांटिटी पे लाना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 10 आर्टिकल्स की है। पर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 8/10। 10 आर्टिकल 8 रुपए की है, एक आर्टिकल कितने का होगा? 0.8 का होगा। चलो ठीक है, 0.8 का आप पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कहता हूं कि 80 पैसा का होगा। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। एंड द सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास पर आर्टिकल? एक आर्टिकल की 1.25। अगर अगेन पैसा में कन्वर्ट करता हूं कितना हो जाएगा? 1.25 पैसा हो जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 45 हो गया। 45 हो गया। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 45/80। बस इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज में अगर मैं इसको 5 पे कटिंग करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 9 का, 5 16 का, 100। ये मेरे पास 900/16। अगेन 25 पे कटिंग कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई मत करो, इसे 9 × 100 लिख लेता हूं। डिवाइडेड बाय 16। मेरे पास ये 4 पे कटिंग हो जाएगा। 25 × 9 इज 225/4। ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं 56 1/4 यही मेरे पास है। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 225/4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. By selling a table for ₹1140, a man loses 5%. In order to gain, the table must be sold for. In order to gain 5%, table must be sold for. कितना है? बॉम्बे, डी दिल्ली। ठीक है, मेरे पास सेलिंग प्राइस है 1140 और हमें लॉस दे रखा है 5%। लॉस मीन 0.95। सेलिंग प्राइस से लॉस डिवाइड करूंगा, कॉस्ट प्राइस आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें कहा है कि हमारा प्रॉफिट 5% होना चाहिए, यानी कि 1.05 होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस को 1.05 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, इसको मैंने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सॉल्व करके जो भी वैल्यू होगी दैट इज द सेलिंग प्राइस। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। चलो 5 पे कटिंग करते हैं। 19 पे दिख रहा है मुझको, ये 19.5 का हो जाएगा और ये 19.60 का हो जाएगा। ठीक है, 5 पे कटिंग करते हैं। 5 12 का हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 का 60 हो गया, 12 1 का 12 हो गया। 1260 मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, यस नो? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 वन गेन ₹10। द गेन परसेंट। सिंपल क्वेश्चन है। कितना हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। सी ऑप्शन 11 1/9%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। A man buy 25 chair for ₹375 and sell them at the profit equal to the selling price of 5 chairs. What is the selling price of 1 chair? बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स।
प्रॉफिट जो है दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स। ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट क्या है कि 5 चेयर्स की सेलिंग प्राइस, टोटल चेयर्स कितनी है 5/25, दिस इज द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट किसके ऊपर है, एसपी पे, ऑन सेलिंग प्राइस है। ये टोटल चेयर्स 25 है जिसमें से 5 चेयर का प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। अब यहां पे ये जो प्रॉफिट की वैल्यूज, मैंने ये जो वैल्यूज लिखी है ये क्वांटिटीज हैं। 25 टोटल चेयर्स थी जिसमें से 5 चेयर्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/5 मुझे सेलिंग प्राइस पे आ रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कॉस्ट प्राइस पे कितना हो गया 1/4 कितना हो गया 25% हो गया, 25% रहने दो, 1/4 रहने दो। हमें क्या निकालता, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 15 हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर आ जाएगी, दैट इज ₹15। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, 1/4 मेरे पास क्या था, प्रॉफिट था। आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस वैल्यू को 1/4 करूंगा 3.75 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा 18.75 आ जाएगा, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। The cost price of 9 article is equal to the selling price of 11 article. What is the loss percent? अब मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया लॉस परसेंट, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ठीक है, फिर क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा आते हैं। और अगर ये चीज समझ आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस, एक जो डिसऑनेस्ट डीलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात आती है, वो सारे क्वेश्चन जो हैं इसी फंडे के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जब मैंने आपको बात की थी प्राइस की, जब हम प्राइस की बात कर रहे थे, प्राइस, अब बात करेंगे क्वांटिटी की। प्राइस के केस में हमें प्रॉफिट कब हो रहा था, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, कॉस्ट प्राइस कम थी, प्रॉफिट हो रहा था। क्वांटिटी के केस में उल्टा होता है, अगर मेरे पास कॉस्ट क्वांटिटी ज्यादा है, सेलिंग क्वांटिटी कम है बच्चे, तो मुझे प्रॉफिट होगा। ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, यहां पे मेरे पास कॉस्ट क्वांटिटी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा मुझको, लॉस होगा जब हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। यहां पे लॉस कब होगा हमारे पास, जब सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा है और कॉस्ट क्वांटिटी कम है तो हमें लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्राइस दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करूंगा, दैट इज द डिफरेंस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यहां पे प्रॉफिट लॉस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी, यहां से उल्टा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है, यहां डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी होगी। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, कोई प्राइस में कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। अब सेलिंग जो है वो 11 है, सेलिंग की क्वांटिटी 11 है, सेलिंग क्वांटिटी इज मोर देन कॉस्ट क्वांटिटी, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अगर मुझे यहां पे वर्ड लॉस या प्रॉफिट नहीं भी दे रखा तो आपको मालूम होना चाहिए थे कि मुझे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि एग्जामिनर दे सकता है कि इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना परसेंट लॉस, इतना परसेंट प्रॉफिट, ये इतना परसेंट लॉस। ठीक है, सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा है, लॉस है, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे लॉस परसेंट निकालना है। चलो, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग की क्वांटिटी कितनी थी 11, 2/11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/11, 1/11 की वैल्यू क्या होती है 9.09%, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 18.18%, यानी कि 18% अप्रॉक्सीमेट।
ये 15% है, ये 16% है, ये 2% है। 18 2/11%। ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताओ मुझे, बाकी भी जल्दी बताओ बच्चे। गुड, शाबाश। बाकी 25%, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मेरे पास ये 15 है और सेलिंग जो है वो 20 की है, यानी कि सेलिंग क्वांटिटी अगेन ज्यादा है, लॉस हो रहा है। वैसे भी उसने मुझे लॉस दे दिया, लॉस परसेंट कितना है, लॉस है, कितना लॉस परसेंट होगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। अपॉन सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, सेलिंग क्वांटिटी 20 है, 5/20 कितना हो गया, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 for ₹1 and sell them at 5 for ₹3, his gain %। अगेन दोनों की क्वांटिटीज डिफरेंट है, क्वांटिटीज सेम बनानी है। सेम क्वेश्चन किया था अभी हमने, जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर। कॉस्ट और सेलिंग दोनों की क्वांटिटी इक्वल करो। 20%। सबसे पहले कॉस्ट के लिए क्या कहा था, ए फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 for ₹1, यानी कि 2 लेमन हमने ₹1 की परचेज किए, तो 1 लेमन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, ये होगी 0.50 या 50 पैसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या कहा है, एंड सेल देम 5 for ₹3। 5 लेमन मैंने ₹3 के सेल किए, 1 लेमन कितने का सेल किया होगा, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 का, डिवाइडेड बाय, मैं पॉइंट्स हटा देता हूं, पैसा मैं बात कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों का डिफरेंस 10 का आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1/5। 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। ठीक है, क्या आंसर आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है, कोई ऐसा जिसे नहीं समझ आ रहा, सर थोड़ा फास्ट चल रहे हो, देखो अगर आप नहीं बोलोगे मैं अगला क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, बोलोगे मैं पिछले क्वेश्चन पे दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है, यस नो, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बाय सेलिंग 8 dozen banana अर्जुन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen bananas, हिज गेन %। सेम क्वेश्चन अभी किया था, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर है। क्या हो गया, आज पीछे रह रहा है, क्यों, अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन मेरे पास क्वांटिटीज की बात हो रही है, प्राइसेस की तो बात ही नहीं कर रहा, प्राइस की बात भी नहीं करनी। मेरे पास सेलिंग ऑफ 8 dozen और इसके ऊपर हमें गेन कितना हो रहा है, गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 dozen। ठीक है, मेरे पास सेलिंग के ऊपर जो टोटल क्वांटिटी है वो 8 है और मेरे पास गेन कितने का था, 1 dozen का गेन था, ये 1/8 है इधर, गेन यानी कि प्रॉफिट। मेरे पास यहां पे प्रॉफिट ये 1/8, मुझे कॉस्ट प्राइस की तरफ आना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे जो मेरे पास प्रॉफिट है दैट इज नॉट द ट्रू प्रॉफिट। ट्रू प्रॉफिट के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस साइड आना है, तो यहां पे कितना होगा, 1/7 होगा, और 1/7 की परसेंटेज 14.28% है। ठीक है, 14 वाली हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 14 2/7%, सी ऑप्शन इज द आंसर। 1/8 कहां से आया, हाँ, चलो ठीक है, ये तो था शॉर्टकट। अब मैं आपको बताता हूं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 dozen, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 dozen इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, एंड द प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 dozen की सेलिंग प्राइस अगर ₹8 है तो 1 dozen की सेलिंग प्राइस कितनी होगी,
₹1 होगा। द प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14.28%। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बता रहा हूं कि ये चीज मैं लिख रहा हूं, अगर आपके माइंड में ये चीज चलनी शुरू होगी ना बच्चे, लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ क्वेश्चन देखा वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हर चीज में आपको पहले भी बता रहा था कि हर चीज लिख के ही मुझे सॉल्व नहीं करनी, हर चीज, क्योंकि अगर मैं हर चीज में एक्स लेना शुरू कर दूंगा ना तो माइंड में एक्स याद नहीं रहेगा कि एक्स है, उसमें मेरे पास जो है फिर ये है, ये है, ये है, नहीं वैसे नहीं चलना। ठीक है, वहां पे देखो वो बढ़िया है। और इस चीज के लिए मैंने कोई फार्मूला की बात नहीं की है कि क्या फार्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आ गया डिसऑनेस्ट। ये बहुत बच्चों को डर लगता है क्वेश्चन से, लेकिन क्वेश्चन सबसे इजी यही होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्या है देखते हैं। A dishonest seller uses a weight of 800 gram in place of 1 kg and add 20% impurities in sugar. What should be his profit percent if he claimed to sell goods at the cost price? इस टाइप के क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के ऊपर हम बाद में आते हैं, मैं इस टाइप को आपको समझाता हूं। ठीक है, उसके बाद इस पूरी शीट में 4-5 क्वेश्चंस हैं, इस पूरी शीट में 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो सारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम केस लेते हैं जब शॉपकीपर कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कह रहा है मैंने ना तो मैं कोई प्रॉफिट अर्न करूंगा, ना ही मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ये जितने भी केसेस करवाऊंगा इस पहले पॉइंट के ऊपर ही करवाऊंगा जब वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करने की बात कह रहा है। ठीक है, सबसे पहला केस वो कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है बट ही यूजेस फॉल्स वेट, ही यूजेस 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, अगर वो 800 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg, मैं 1 kg को अपना स्टैंडर्ड वेट मान लेता हूं। 1 kg का मतलब क्या हो गया मेरे पास? 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स यानी कि वो 1000 ग्राम्स की जगह 800 ग्राम्स का वेट यूज कर रहा है। ठीक है, ही यूजेस 800 ग्राम्स। कई बार इस वैल्यू को परसेंटेज की फॉर्म में दे देता है कि शॉपकीपर चीट्स 20% इन वेट। शॉपकीपर जो है वो 20% की चीटिंग कर रहा है वेट के अंदर, 20% की चीटिंग है, चीटिंग। ठीक है, 20% की चीटिंग है। मैं अपने स्टैंडर्ड वेट 1 kg ही मानूंगा, 1000 ग्राम्स मेरा स्टैंडर्ड वेट हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब मेरा स्टैंडर्ड वेट 1000 ग्राम है, मैंने क्या करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू, जो भी चीटिंग होगी वो सेलिंग क्वांटिटी के अंदर चीटिंग है, तो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स। ये मेरा क्वेश्चन आ गया, 800 ग्राम्स। जो 800 ग्राम्स की चीटिंग थी वो 800 ग्राम्स यहां पे आ गया। एग्जामिनर 800 ग्राम्स की जगह वर्ड लिख सकता था 200 ग्राम्स की चीटिंग है, तो मैं 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स में से 200 ग्राम माइनस कर दूंगा, यहां पे 800 ग्राम्स आ जाएगा। अगर वो कहता है 20% की चीटिंग है वेट के अंदर, मैंने अपना स्टैंडर्ड वेट 1000 ग्राम सेलेक्ट कर लिया, इस साइड कॉस्ट प्राइस के साथ जो है वो 1000 ग्राम्स आ गया, इसका 20% कैलकुलेट किया, 200 ग्राम्स आ गया, इसमें से 200 माइनस किया, सेलिंग में 800 ग्राम्स आ गया। अब सबसे पहली बात, चीटिंग जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होगी। चीटिंग के केस में लॉस तो नहीं हो सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि मैं चीटिंग कर रहा हूं किस लिए? ताकि मुझे लॉस हो जाए। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चीटिंग का केस है, प्रॉफिट ही होगा। दूसरी चीज, ये तो मुझे लग गया पता, प्रॉफिट हो गया। नहीं पता लगा तो आपको यहां से मालूम लग जाएगा कि कॉस्ट क्वांटिटी इज मोर देन सेलिंग क्वांटिटी। कॉस्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, सेलिंग की क्वांटिटी कम है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 200 ग्राम्स का हो गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी। यही करवाया था अभी थोड़ी देर पहले। सेलिंग क्वांटिटी कितनी है? 800 ग्राम्स, तो ये कितना आ गया? 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
अब इसी में ही मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं। अब मैंने यहां पे आपको बता दिया कि 800 ग्राम्स लिखा है तो भी यही करना है, चीटिंग ऑफ 200 ग्राम्स लिखा है तो भी यही करूंगा, अगर 20% की चीटिंग कर रहा है तो भी यही करूंगा। परसेंटेज आगे पीछे हो सकती है, 5% हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, इस साइड 1000 ही लूंगा, जो भी परसेंटेज होगी उसको यहां से माइनस कर दूंगा 1000 में से, वो वैल्यू उधर आ जाएगी, डिनोमिनेटर में सेलिंग क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस की बात करते हैं कि अब शॉपकीपर क्या कह रहा है कि वो इंप्योरिटीज ऐड कर रहा है, कंकर पत्थर मिला रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेट में चीटिंग नहीं कर रहा, कंकर पत्थर मिला रहा है, इंप्योरिटीज ऐड कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा। ठीक है, अगेन कंकर पत्थर मिला रहा है और वो ये प्रोफेस कर रहा है कि वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करेगा। अगेन जो भी इंप्योरिटीज ऐड होंगी, इंप्योरिटीज ऐड होंगी, चाहे ये इंप्योरिटीज मुझे ग्राम्स की फॉर्म में दे दी, चाहे ये इंप्योरिटीज मुझे परसेंटेज की फॉर्म में दे दी। ठीक है, इंप्योरिटीज ऐड करने से मेरी कॉस्ट क्वांटिटी इंक्रीज होती है। मैं 1 किलो चीनी लेके आया, उसमें मैंने 20% इंप्योरिटीज ऐड कर दी। मैं 1 किलो चीनी लेके आया था 200 रुपए की, मैंने 20% इंप्योरिटीज ऐड कर दी, यानी कि 200 ग्राम्स कंकर पत्थर मैंने अपनी शुगर में मिला दिए। मेरी जो शुगर है वो कितनी होगी, अब 1200 ग्राम्स होगी, लेकिन इस 1200 ग्राम्स के लिए मेरी जेब से कितने गए थे, 200 ग्राम्स ही 200 रुपए ही गए थे। ऐसा नहीं है, मैं इंप्योरिटीज भी परचेज करके लेके आ रहा हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं ऐड नहीं कर रहा। तो इन दिस केस जब भी इंप्योरिटीज की बात होगी बच्चे, आप इंप्योरिटीज को कॉस्ट क्वांटिटी के अंदर ऐड करोगे। हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास इंप्योरिटीज नहीं थी तो मैं क्या लिख रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट किया था, 1000 ग्राम्स लिख रहा था। लेकिन अब मेरे पास इंप्योरिटीज है 200 ग्राम्स, इसमें 200 ग्राम्स ऐड कर दो, या इसका 20% कैलकुलेट करो। अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, इसका 20% कैलकुलेट किया, कितना हो गया, 200 ही हो गया। 200 इधर ऐड कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1200 ग्राम्स हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1200 ग्राम्स इज इक्वल टू, और वेट में चीटिंग नहीं थी तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स, क्योंकि वेट में चीटिंग नहीं थी। इन दिस केस इंप्योरिटीज जो है दैट इज योर प्रॉफिट। दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों को माइनस किया, 200 ग्राम्स आ गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी 1000 आ गया, तो दोनों डिवाइड किया, मेरे पास कितना परसेंट हो गया, 20% का प्रॉफिट है। इंप्योरिटीज इज द प्रॉफिट। लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने क्या कहा कि 20% इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं एंड 10% की चीटिंग कर रहे हैं वेट में, इन वेट, या फिर he uses 900 grams weight instead of 1 kg, ये भी लिख सकता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ, अगर इंप्योरिटीज नहीं होती तो 1000 लिखना था, इंप्योरिटीज हैं, 20% कैलकुलेट करके ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगी मेरे पास वैल्यू, कितना हो जाएगा मेरे पास, 1000 में 20% हमने 1000 का कैलकुलेट करके ऐड किया, 1200 ग्राम्स होगी, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ। अब वेट में चीटिंग है मेरे पास, कितने की, 10% की, 1000 ग्राम्स का 10% कैलकुलेट किया, 100 ग्राम्स आ गया, 100 ग्राम्स की चीटिंग है, तो सेलिंग ऑफ 900 ग्राम्स, ये आ गया मेरे पास। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी दैट इज 900, ये कितना हो गया, 1/3 हो गया, और 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.33% होता है। बोला ठीक है, बाकी तो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है दोनों साइड कोई भी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अब शॉपकीपर कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे नहीं सेल करूंगा, मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। सेकंड केस की बात करते हैं कि शॉपकीपर क्या कह रहा है, प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट पे सेल करूंगा मैं। कह रहा है मैंने दुकान खोली हुई है, मैं 10% प्रॉफिट तुमसे यहां पे ले रहा हूं,
सिर्फ 10% ले रहा हूं, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, 15 हो सकता है, 5 हो सकता है। और 20% की चीटिंग है वेट के अंदर, चीटिंग इन वेट। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि यूजेस 800 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है, एक ही बात है। तो इस केस में अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड वेट मेरे पास 1 kg था, दैट इज 1000 ग्राम्स। और अगर मुझे ये ना दे रखा होता प्रॉफिट, ये चीज ना दे रखी होती, तो मैं क्या करता, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, इसका 20% कैलकुलेट किया, 200 आ गया, माइनस किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स आ गया, ये आ गया। लेकिन उसने कहा है कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है, तो जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 10%। 10% इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, कितना आ गया मेरे पास, 100 आ गया। तो ये जो मेरा प्रॉफिट होगा वो यहां ऐड होगा, जस्ट लाइक जैसे कि इंप्योरिटीज थी। मैं अपने वेट का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास यहां पे 100 ग्राम्स आ गया, यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1100 ग्राम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जब भी प्रॉफिट होगा कॉस्ट क्वांटिटी में ऐड होगा, इंप्योरिटीज हैं कॉस्ट क्वांटिटी में ऐड होंगी। सेलिंग क्वांटिटी में सिर्फ एंड सिर्फ आपकी जो चीटिंग पार्ट है वो वहां से माइनस होगा। बोलो ठीक है। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट होगा इसमें, 800 और 1100 का डिफरेंस कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी 8, 3/8 हो गया। 1/8 की वैल्यू थी 12.5, 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस गुड, 37.5%। ये हो जाएगा, हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर दो, अब दो जल्दी आंसर दे दोगे, बाकी भी कैलकुलेट करो जल्दी। uses the weight of 800 grams in place of 1 kg and he uses and add 20% impurities ना होती तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स होता। इसमें हमने impurities 20% यानी कि 200 ऐड करनी है, कितना हो जाएगा ये 1200 हो जाएगा। और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स आ जाएगी। 800 और 1200 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाय इंप्योरिटीज कितनी, 20% ही थी क्या, 20% थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 800 कितना परसेंट हो गया, ये 1/2 आ गया। 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%, और 50% ए ऑप्शन इज द आंसर, ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चे, यस नो, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बाय सेलिंग 36 ऑरेंज ए वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, इज लॉस परसेंट। जल्दी, इजी है ये तो, लॉस परसेंट बोला, ठीक है। सेलिंग प्राइस की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/36, 1/9 आ गया। इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस वाली साइड पे 1/10 हो जाएगा, क्योंकि बात लॉस की हो रही है। और 1/10 कितना परसेंट होता है, 10% होता है। यस नो, हाँ जी बच्चे, यही बता रहा हूं मैं। कॉस्ट प्राइस अगर लॉस है 1/10 है, उधर जाके 1/9 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस हो जाता है। इधर 1/9 है, इधर में 1 8 हो जाता है, 1/10, ठीक है। और मुझे यहां पे क्या दे रखा था, ये 4 मुझे सेलिंग प्राइस दे रखी थी, ये टोटल क्वांटिटी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If an article is sold at 8% profit instead of 8% loss, it would have brought rupees 12 more. Find the cost price of the article. कितना अच्छे, 75
देखा हूं मैं कैसे किया रहा है। गुड। चलो ठीक है, 75। गुड। क्या था मेरे पास? 8% प्रॉफिट 1.08 और लॉस कितना था मेरे पास? सबसे पहले इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, यानी कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है और मैंने क्या किया, इसका लॉस 92 पे सेल किया। लॉस कितना था मेरे पास? 8% था, इसका 8% कैलकुलेट किया, 92 में सेल कर रहा हूं। कह रहा है कि अगर मैं लॉस पे ना सेल करता, इसको प्रॉफिट पे सेल करता, 108 रुपए की सेल करता, तो मेरे पास जो है वो क्या हो जाता? 12 रुपीज ज्यादा आ जाते। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पे सिंपल यूनिटरी मेथड की बात करता हूं। मैंने अपनी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 100 लेट कर दी। लॉस जब था तो सेलिंग प्राइस 92 थी, जब प्रॉफिट था तो मेरे पास सेलिंग प्राइस 108 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज? दोनों वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 16 का डिफरेंस है। सिंपल, अगर डिफरेंस 16 का था तो मेरी कॉस्ट प्राइस 100 थी, अगर डिफरेंस 1 का था तो मेरी कॉस्ट प्राइस 100/16 की थी। अगर डिफरेंस कितने का था? 12 का था तो कितना हो जाएगा? 4 3 का 4 4 का 4 25 का 25 3 का 75, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज होगी। बोलो ठीक है। मैंने 100 लेट कर लिया, 100 से मैंने दोनों सेलिंग प्राइस निकाल ली। दोनों सेलिंग प्राइस में मेरा डिफरेंस जो था वो कितना आ रहा था? 16 का आ रहा था, लेकिन मुझे डिफरेंस क्वेश्चन में 12 का दे रखा था, तो यूनिटरी मेथड लगा लिया। 16 डिफरेंस पे कॉस्ट प्राइस 100 थी, 12 डिफरेंस पे 75 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sunanda is making a profit of 25% on his selling price 33। बिल्कुल ठीक है, 25 है तो मेरे पास कितना है? 1/4 है। यहां पे 1/4 है, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? और ये क्या मेरे पास प्रॉफिट है, तो इधर क्या होगा? 1/3, 33% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Person incur a loss of 10% by selling a toy for rupees 10.08, at what price he should sell the same to earn a profit of 20%? हम 10.80 क्या दे रखा मुझको? 10.80 क्या है? सेलिंग प्राइस है। और मुझको लॉस कितना दे रखा था? 10% दे रखा था। 10% लॉस का मतलब क्या होता है? 0.9। दोनों को डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस से लॉस को डिवाइड करूंगा क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस को हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। 20% कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से। ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई की क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। सॉल्व कर लो। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितना आ गया? 1 2 0 आ गया, और ये पॉइंट और 0 कैंसिल हो जाएंगे। 12 को 12 से, अच्छा पॉइंट इधर भी है ना, ठीक है, तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई किया 144, यानी कि 14.40 आ जाएगा। ये आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट कर लो या फिर ये पॉइंट कट कर लो, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की तो वैसी वैल्यू नहीं होती। ये दोनों पॉइंट कट हो गए, 9 और इसकी कटिंग की, ये 12 आ गया। 12 को 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 14.40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, बोला ठीक है। कॉस्ट प्राइस यूजेस 900 ग्राम्स। अब तो ये सिंपल ही है, 1000 कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 900। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 100 का है, डिवाइडेड बाय 1/9। 1/9 कितना हो जाएगा? 11। 1/9 डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
जल्दी चलो, अब एक चीज ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या था? A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a false weight and thus gains 18/47%. अब तक हम क्या कर रहे थे? false weight given होता था, प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। प्रॉफिट दे दिया, false weight कैलकुलेट करना है, that is given in the option. That is given in the option. चलो, मेरा प्रॉफिट कितना है? जरा प्रॉफिट बोलना कितना है? 6 18/47%। और मैंने आपको प्रॉफिट क्या कहा था? मैंने आपको कहा था दोनों वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय, यही बोल रहा था, यही बोल रहा था। ए ऑप्शन जैसे मर्जी कटिंग कर लो, ए ऑप्शन की, मेरे पास डिनोमिनेटर में कभी भी 47 नहीं बनेगा। बना के बता दो। मैं क्या कर रहा था? डिनोमिनेटर में सेलिंग क्वांटिटी लिख रहा था। सेलिंग क्वांटिटी क्या थी? फॉल्स वेट था। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था, मैंने क्या कहा था? यहां पे दोनों का डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी 900 ग्राम्स। और व्हाट इज द 900 ग्राम्स? जो फॉल्स वेट यूज हो रहा था। इन दिस केस फॉल्स वेट कैलकुलेट करना है, दैट इज इन द ऑप्शन। ए ऑप्शन 953 की बच्चे जैसे मर्जी कटिंग कर लो, कभी 47 नहीं बनेगा। बी ऑप्शन की बात करता हूं, बी की बाद में करते हैं। सी ऑप्शन 960 है, 960 की भी जिस मर्जी टेबल पे कटिंग कर लो, 10 पे कटिंग किया 96 रह गया, उसके बाद 2 पे कटिंग करेंगे 48 आ जाएगा, 47 नहीं बनेगा। सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन भी आता है 947 की तो वैसी कटिंग नहीं होगी। बी ऑप्शन की बात करता हूं, अगर मेरे पास बी ऑप्शन 940 होता तो हमारा क्वेश्चन क्या होता? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 940, यही होता। दोनों का डिफरेंस कितने का है? डिवाइडेड बाय 940। देखो 0 से 0 कट गया, 2 पे कटिंग करता हूं, 2 3 का 2 47 का, ऊपर इंटू 100 भी करूंगा, 300 आ जाएगा, 300/47। डिनोमिनेटर में 47 आ गया, मिक्स फ्रैक्शन थी मेरे पास। ये प्रॉफिट है 6 18/47। आंसर बच्चे। प्रॉफिट देख के डरना नहीं है कि प्रॉफिट दे दिया और प्रॉफिट भी बड़ा बेकार सा दे दिया, 6 18/47%। ऐसा प्रॉफिट कौन देता है? ठीक है, तो क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं ना। क्वेश्चन में ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अब देखो बच्चे, मैंने इस क्वेश्चन में क्या कहा कि मैंने प्रॉफिट को ऑब्जर्व किया, मेरा प्रॉफिट ये था। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना फ्रैक्शन को, तो मेरे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 47, ये आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चलता है? जब मेरे पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? सेलिंग क्वांटिटी है ना। तो मुझे ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है उसकी कटिंग करके मेरे पास 47 आ जाए, या जो ऑप्शन है वो 47 का मल्टीपल हो। तो 953, 947 या 960 ये तो वैसे ही दे रखे थे आपको। 940 एक ऐसा नंबर है जो कि 47 का मल्टीपल है, और कोई भी नंबर 47 का मल्टीपल ही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन से 940 लेके चलते हैं। मैंने ऑप्शन में अपनी बी ऑप्शन पिक कर ली, तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 940 ग्राम्स। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करके अगर मेरा प्रॉफिट यही आ गया, तो मेरा आंसर ठीक है, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें तो बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट लेके सॉल्व नहीं करने लगना कि क्वेश्चन में डिसऑनेस्ट था, ये तो जी हम नहीं, सिंपल सी क्वेश्चन बनती है उसमें जब भी डिसऑनेस्ट का होगा। सिंपल क्वेश्चन होता है ये, बस ये पढ़ने में ही थोड़ा डरावना सा लगता है। ठीक है, तो डरना नहीं है क्वेश्चन से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी। क्या 20? बाय सेलिंग टॉफीज एट 20 फॉर ₹1, a man loses 4% to get 20%, to gain 20%. For ₹1 he must sell.
बाय सेलिंग है, चेक करता हूं, बाय सेलिंग टॉफीज एट 20 फॉर अ रुपी। मैं अपनी क्वांटिटी 20 के ऊपर ही बात करता हूं, मैं 20 टॉफीज की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरी 20 टॉफीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 रुपी, और मेरा लॉस कितना था? 4%। 4% यानी कि 4% कितना होता है? 0.96। कितना होता है? 0.96। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरी कितना आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना कॉस्ट प्राइस और इसको, तो मेरी सेलिंग प्राइस 0.96 ही आ जाएगी। आगे क्या कहा था? टू गेन 20%। अब मुझे गेन चाहिए, 20% का गेन चाहिए, तो एक सेकेंड, मैं गलत कर गया, सॉरी, दोबारा करता हूं। मुझे सेलिंग प्राइस की बनती है, मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 रुपी है। किसकी है सेलिंग प्राइस? 1 रुपी। 20 टॉफीज, हम 20 टॉफीज की बात कर रहे हैं। मेरा लॉस कितना है? 4% का, दैट इज 0.96। व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस? मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस। ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसने कहा 20% गेन। 20% गेन का क्या मतलब था? 1.2, इसको 1.2 यानी कि 1.20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डेसिमल से डेसिमल कट हो जाए। 24 का टेबल अगर आता होगा तो 24 5 का 120, 24 4 का 96, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 5/4 रुपीज। कितनी टॉफीज की? 20 टॉफीज की। मुझे क्या निकालना है? मुझे 1 रुपी की निकालनी है। ये मेरे पास सॉरी, ये सेलिंग प्राइस है। मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस आई थी, कॉस्ट प्राइस को मैंने 1.20 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो मेरे पास क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1.20। ये कॉस्ट प्राइस थी, 1.20 से मल्टीप्लाई किया, ये सेलिंग प्राइस आ गई। कोई डाउट यहां तक? यस नो? दोबारा बता देता हूं, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास लॉस है, कितना लॉस है बच्चे? 4%। 4% का मतलब है 0.96। क्वेश्चन रीड कर रहे थे, साथ में ही लिख लिया। गेन 20%, 20% का मतलब है 1.2 या 1.20। मुझे सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी थी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस 0.96। ये आ गया। अब मुझे प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज 1.20। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो 1.20 से, ये सेलिंग प्राइस आ गई। लेकिन ये जो सारी बात हो रही है वो 20 टॉफीज की हो रही है। 20 टॉफीज, ठीक है। 0 से पॉइंट से पॉइंट कट गया। 24 5 का, 24 4 का, मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई 5/4। 5/4 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 5/4 रुपीज की हम 20 टॉफी सेल कर रहे हैं। 1 रुपए में हम कितनी टॉफी सेल करेंगे? क्योंकि मुझे 1 रुपी की कैलकुलेट करनी थी, 1 रुपी की। तो 20 डिवाइडेड बाय 5/4, यह आ जाएगा 5 4 का 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 टॉफीज। यानी कि अगर 5/4 की 20 टॉफीज हैं तो 1 रुपए में हम 16 टॉफीज सेल करेंगे। बोला ठीक है? यस नो? अब ये चीज जल्दी करनी है, इतना सजा के मुझे करने की जरूरत नहीं है। आधा क्वेश्चन तो रीड करते हो जाता है कि 4% है, 0.96 है, 20% है, 1.2 है। सेलिंग प्राइस की बात है, सेलिंग प्राइस के साथ हर वैल्यू डिवाइड होगी, चाहे गेन है चाहे लॉस है। कॉस्ट प्राइस के साथ हर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, चाहे गेन है चाहे लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A owns a house worth ₹10,000. He sell it to B at a profit of 10%. Based on the worth of the house, B sell the house back to A at a loss of 10%. In the transaction, A get ₹1,000. A profit of ₹1100. B option, a profit of ₹1,000. बताओ, चलो देखते हैं। 10,000 का
सेल किया किसको? बी को? ए ने 10,000 ही 10,000 का घर खरीदा उसने एंड सेल इट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? किलोमीटर्स में मेरी सारी ऑप्शन थी, अगर इसमें एक नन ऑफ दीज होता और एक एक्चुअल आंसर भी 4 ऑप्शंस में होता तो आधे से ज्यादा जनता या तो छोड़ देती या नन ऑफ दीज कर जाती। नन ऑफ दीज कर जाती। ठीक है, चलो मैं बताता हूं तुमको कैसे करना है। ठीक है, बात अप्रोक्सीमेट की हो रही थी, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 देखते हैं बच्चे, 1 बिलियन है या क्या है। सबसे पहले तो कन्वर्जन की बात करता हूं कि कहीं पूछ रहे हैं कि मिलीमीटर और किलोमीटर में क्या डिफरेंस है। एक स्केल याद रखना बच्चे, हमारे पास एक स्केल है, सबसे स्मॉलर वैल्यू मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर मीटर है, फिर डेकामीटर है, फिर हेक्टोमीटर है और लास्ट में किलोमीटर है। सभी के बीच में जो गैप है वो 10-10 का गैप होता है। सभी के बीच में जो गैप है वो 10-10 का गैप है। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अगर लीटर की बात कर रहा हूं तो भी ये यूनिट्स हैं, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। ग्राम्स की बात कर रहा हूं तो भी ये यूनिट्स हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम्स, डेकाग्राम्स, हेक्टोग्राम्स एंड किलोग्राम्स। हाँ, कई यूनिट्स हम नहीं यूज करते, वो अलग बात है। ठीक है, ये मिलीमीटर है और ये किलोमीटर है, सबके बीच में 10 है। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? इधर को इंक्रीज हो रहा है, ये बड़ी वैल्यू है। इस साइड किलोमीटर लिख लिया मैंने, इस साइड मैंने मिलीमीटर लिख लिया। बड़े वाले के आगे मैंने 1 डाल दिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने 10 है ये? यानी कि 10 की पावर 6 मिलीमीटर। ये तो रिलेशन आ गया किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच में, ये रिलेशन आ गया किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं। अब आधे से ज्यादा जनता सभी मुझे यही कह रहे हैं कि सर जो आंसर है वो 2 की पावर 50 है। मैं मान गया 2 की पावर 50 है। कैसे है? जब मैंने पहला फोल्ड किया तो 1 था, विड्थ 1 थी। जब सेकंड फोल्ड किया तो ये डबल हो गया, यानी कि 2 हो गया। जब मैंने थर्ड फोल्ड किया तो मेरे पास 2 का डबल कितना हो गया? 4 हो गया। तो थर्ड फोल्ड पे मैं क्या लिख सकता था? 2 की पावर 2 लिख सकता था। नहीं, फर्स्ट फोल्ड पे 2 है, सॉरी, फर्स्ट फोल्ड पे 2 था, बिना फोल्ड के 1 था ना, ये 1 मिलीमीटर था। फर्स्ट फोल्ड पे तो कितना हो गया? 2 हो गया। सेकंड फोल्ड पे 4 यानी कि 2 की पावर 2 होगी। थर्ड फोल्ड पे 4 का डबल 8 यानी कि 2 की पावर 3 होगी। फोर्थ फोल्ड पे 8 का डबल 16 यानी कि 2 की पावर 4 होगी। यही चलता जाएगा तो 50th फोल्ड पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 50 मिलीमीटर इज द आंसर। ये मेरा आंसर है। अब बात थी किलोमीटर्स में कन्वर्जन की। कन्वर्जन कैसे करना है देखते हैं। एक आपको याद होगा कि 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। अब 1024 को हम अप्रोक्सीमेशन पे 1000 कंसीडर कर ले। 1024 को अप्रोक्सीमेट पे 1000 कंसीडर कर ले। 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। दोनों साइड की पावर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो 2 की पावर 50 इज इक्वल टू 10 की पावर 15। ये आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 50 इज इक्वल टू 10 की पावर 15 मिलीमीटर। ये आ गया। अब कन्वर्ट करें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, कहां चला गया यूनिट्स बोले? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 6 किलोमीटर। यस नो? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू दिस वन। और 10 की पावर 15 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ये वैल्यू 10 की पावर 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे तो 10 की पावर 9 किलोमीटर आ जाएगा। व्हाट इज 10 की पावर 9 किलोमीटर? 1 बिलियन किलोमीटर। बट एक्चुअल
जो में विड्थ होगी दैट इज मोर देन 1 बिलियन किलोमीटर बट लेस देन 2 बिलियन किलोमीटर्स, वो 2 बिलियन किलोमीटर्स नहीं होगी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 24 था, वो 2 बिलियन नहीं बनाएगा कभी भी। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1 बिलियन किलोमीटर्स। ठीक है बच्चे, ये जस्टिफिकेशन थी इसकी। ठीक है, ये आंसर तुझे याद था, वो मुझे पता था। ठीक है, तुझे सुना हुआ था ये। चलो डजंट मैटर, हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा आते हैं। एक तो बीच में रिदम टूट जाता है फिर वो। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन तो हो गया, कोई डाउट इसमें तो बताओ मुझे। ठीक है, 1100 आ गया था मेरे पास, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A horse and a cow were sold for rupees 12,000 each. The horse was sold at a loss of 20% and the cow at a gain of 20%. The entire transaction has resulted in A, B, C, D option. D. चलो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास दो आर्टिकल जो हैं उनकी कॉस्ट प्राइस सेम हो, 2 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल्स, एक को मैं X% प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूं, दूसरे को मैं X% लॉस पे सेल कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनते जाओ। मेरे पास कॉस्ट प्राइस सेम है 2 आर्टिकल्स की, कुछ भी हो सकते हैं, 2 घर हो सकते हैं, जैसे इस केस में काउ एंड हॉर्स है, कुछ भी 2 चीजें हो सकती हैं। एक को मैं X% प्रॉफिट, दूसरे को मैं X% लॉस पे सेल कर रहा हूं, यानी कि परसेंटेज सेम है, एक प्रॉफिट पे एक लॉस पे। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो पूरी ट्रांजैक्शन पे, होल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लिख लो, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कॉस्ट प्राइस दोनों की 100 है, एक को मैंने 10% प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे को मैंने 10% लॉस पे सेल किया। 10% प्रॉफिट यानी कि 110 रुपए में, 10% लॉस यानी कि 90 रुपीज में। दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 100 प्लस 100 200 होगी। दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 110 प्लस 90 कितनी होगी? 200। दोनों की कॉस्ट प्राइस 200 थी, दोनों की सेलिंग प्राइस भी 200 है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस सेम है तो। अब दूसरा केस, अगर कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस सेम है, फिर क्या होगा? मेरे पास सेलिंग प्राइस सेम है 2 आर्टिकल्स की। पहले आर्टिकल को मैं X% प्रॉफिट और दूसरे को मैं X% लॉस पे सेल कर रहा हूं। इन दिस केस होल ट्रांजैक्शन पे हमेशा हमें लॉस होगा। अगर मेरे पास 2 आर्टिकल्स हैं, ध्यान देना कंडीशन 2 है। दूसरी कंडीशन, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, सेम दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, एक पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे सेम परसेंटेज का लॉस है, तो होल ट्रांजैक्शन पे हमें क्या होगा? लॉस होगा। कितना लॉस होगा बच्चे? जो दोनों की कॉमन या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है कॉमन, डिवाइडेड बाय 10, इसका होल स्क्वायर। मुझे इतने इंटू 100, इतने परसेंट का हमें लॉस होगा होल ट्रांजैक्शन पे। नहीं 100 नहीं आएगा, सॉरी, X/10 ही आएगा।
नॉट 100, x अपॉन 10 का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्या था मेरे पास क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की 12,000 ईच, हॉर्स पे हमें 20% का प्रॉफिट है और काओ को सेल करके हमें नहीं, हॉर्स पे हमें 20% का लॉस है और काओ को सेल करके 20% का हमें गेन है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सारी। एक्स की जगह होल ट्रांजैक्शन पे अब हमें लॉस होगा, तो सबसे पहले ये ऑप्शन कट होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस की ऑप्शन कट होगी, दो ऑप्शन है एलिमिनेट होगी। मेरे पास क्या है 20 अपॉन 10 कितना हो गया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, हमें 4% का होल ट्रांजैक्शन पे लॉस है, 4% का लॉस है। अगर परसेंटेज की फॉर्म में तो मेरा 1 सेकंड में आंसर आ जाता। बोला ठीक है। चलो अब व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस, यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि अगर मेरे पास, मुझे निकालना क्या था इसमें, मुझे लॉस निकालना है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस की रेशियो की बात करता हूं, अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 4% है, तो लॉस कितने रुपए हो गया, लॉस 4 रुपए हो गया। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 96 रुपए हो जाएगी, 96 आ जाएगी। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, लॉस 4% है, तो लॉस आ गया 4 रुपीज और सेलिंग प्राइस आ गई 96 इजिकल टू लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी 12,000 प्लस 12,000 दैट इज 24,000। ये रेशियो लगा दी मैंने, ठीक है। 4 अपॉन 24, 24 की कटिंग की 1000, लॉस ऑफ 1000 है, लॉस इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है। ये चीज तो कर ही लेते, 4% का पता लगा कैसे आया 4%, बोला ठीक है। जो भी कॉमन परसेंटेज होगी डिवाइडेड बाय 10, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे लॉस पूछा, कई बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके पास क्या होना था, परसेंटेज गिवन होनी थी कि यहाँ पे परसेंटेज है 4% का प्रॉफिट, 4% का लॉस, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, या नन ऑफ दीज। सिंपल है, सेलिंग प्राइस सेम है, दूसरी चीज 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, परसेंटेज सेम है, कुछ नहीं करना, 10 पुट कर देना, सॉरी 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, कुछ नहीं करना, 20 पुट कर देना। यहाँ पे 20 अपॉन 10 2 आ गया, 2 को स्क्वायर किया 4% का मुझे लॉस होगा होल ट्रांजैक्शन में। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो और एक चीज और बताता हूं, ये क्वेश्चन जो था ऐसा सा क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और वहां पे जिसको पता होगा बच्चे वो उसका जल्दी हो जाएगा, जिसको नहीं भी आता होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक अच्छा होगा कर वो भी लेगा आंसर, बट उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताओ बच्चे 4% पता लग गया कि ये भी नहीं पता लगा है? मैंने फार्मूला लिखवाया है x अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब कह के सर ये फार्मूला बताओ कहां से आया, फिर मैं x 100 और वो 200 पे बात करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, मैं आपको यहां पे कितना 20% लिया था, 20 80 96। चल मैं कहता हूं कि मेरी जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, लेट कर रहा हूं, ठीक है, 960 रुपीज है सेलिंग प्राइस, 2 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस, 2 आर्टिकल्स की 960 ईच है, 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस, 20% का लॉस कितना होता है 0.8, 20% लॉस 0.8, 20% प्रॉफिट यानी कि 1.2, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.2 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया
800 हो गया। दूसरा केस, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय लॉस, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई, 1200 आ गई, 1200 आ गई। व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस, दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1920। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 800 प्लस 1200 कितनी होगी, 2000। अब खुद बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है लॉस है, यानी कि ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन पे लॉस हो रहा है। परसेंटेज निकालते हैं, कितना लॉस है दोनों में, लॉस कितना, 80 रुपीज का डिवाइडेड बाय 2000, परसेंटेज की फॉर्म करना है, इनटू 100 कर लेते हैं। 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 2 से 8 कट हो गया, कितना आ गया 4। मुझे 4% का लॉस है होल ट्रांजैक्शन पे। अब ये चीज तो तब आ गई ना मेरे पास, ये चीज तो मेरे पास तब आ गई जब मेरे पास ये वैल्यू बहुत अच्छी थी। अगर इस वैल्यू की जगह मैं 900 लिखता तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज फ्रैक्शंस में आती, फ्रैक्शंस को ऐड करता, फिर ऐड करने के बाद उनको माइनस करता, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती वो भी फ्रैक्शन में आती, फिर उसकी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करता। दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दिया बच्चे, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। मैं यहां पे नहीं जाऊंगा। मेरी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हमारे पास थी कि सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए दोनों आर्टिकल्स की। दूसरी चीज, हमारे पास जो प्रॉफिट है, एक के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे के ऊपर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, x/10 का होल स्क्वायर होगा, इतना लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sell two commodity for ₹4,000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he sold one commodity at a gain of 25%, the other commodity is sold at the loss of A, B, C, D. चेक कर लेते, चेक कर लेते, बाकी भी कैलकुलेट करो बच्चे। एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं सिर्फ। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बताओ, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया, सेलिंग प्राइस 4000, ये सेलिंग प्राइस है, और दूसरे आर्टिकल की भी सेलिंग प्राइस 4000 ही होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस 8000 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 8000 होनी चाहिए, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। पहले आर्टिकल के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो 25% का प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे कितना हो जाएगा, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, 20%, ठीक है। यही है, इधर कॉस्ट प्राइस होती है, इधर सेलिंग प्राइस होती है। 25% का मतलब होता है 1/4, इधर जाके क्या बन जाता है, वो 1/5 हो जाता है। तो इस वैल्यू का 1/5 कितना होगा, 800, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हो गया 800 का, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो जाएगी 3200 की, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं सोचनी, पहले के ऊपर 800 रुपए का प्रॉफिट है, यहां पे 800 रुपए का लॉस होना चाहिए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर 800 रुपए का प्रॉफिट है, यहां 800 रुपए का लॉस होना चाहिए। या तो 800 रुपए के लॉस से आप परसेंटेज निकाल लो ऑन सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करके आंसर आ गया, या तो ये कर लो, या फिर अगर मेरे पास 4000 सेलिंग प्राइस है, ये लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 4800, परसेंटेज निकालनी है, 800 अपॉन 4800 कितना हो गया,
1/6 हो गया और 1/6 इज इक्वल टू 16.67% या 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ गया ये? नेक्स्ट देखते हैं। इफ 2 मिक्सर्स एंड 1 टीवी कॉस्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करके बताओ मुझे। ठीक है, सी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, 2 मिक्सर थे मेरे पास और एक टीवी सेट था, कॉस्टिंग थी मेरे पास 7000 की। सेकंड केस में मेरे पास क्या था, टीवी की जगह वाई लिख लेते हैं। सेकंड केस, ओहो, इसको y वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या था मेरे पास, while 2 टीवी सेट्स यानी कि 2y एंड 1 मिक्सर x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू 9800, ये दिस वन। मुझे क्या निकालना था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, y की वैल्यू निकालनी थी। ऊपर वाली इक्वेशन को टीवी सेट, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, नहीं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो गया, ये 2x आ गया प्लस 2 4y हो गया, 9800 का डबल करते हैं, कितना आ गया ये 19600 माइनस करते हैं, ये कट हो गया, ये मेरे पास 3y आ गया इज इक्वल टू ये कितना हो गया 12600, ठीक है। 3 पे कटिंग करते हैं, 3 4 का 2 का 0 0 4200, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। Bhajan Singh purchased 120 rim of paper at rupees 80 per rim. He spent rupees 20 on transportation, paid octroi at the rate of 40 paisa per rim and paid rupees 72 to the coolie. If he wants to have a gain of 8%, what must be the selling price per rim? Selling price per rim. अब यहां पे जब भी हमारे पास कुछ एडिशनल चीजें होंगी, इनको हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस के अंदर, ठीक है। करना जरा, ठीक है। 90 आ गया, 120 रिम एट द रेट ऑफ रुपीज 80, तो 120 रिम की जो कॉस्ट प्राइस है 80 के हिसाब से कितनी आ गई मेरे पास 9600 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, रुपीज 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के 280 रुपीज एडअप हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस में। उसके बाद क्या है हमारे पास, एंड पेड ऑक्ट्राई एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर रिम, तो 40 पैसा पर रिम यानी कि 120 इंटू 40 पैसा, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 48 रुपीज। उसके बाद क्या कहा हुआ है, एंड 72 रुपीज टू द कुली, 72 कुली को पे कर रहे हैं। टोटल क्या कितना हो गया 98, चल गया 10,000 आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस 10,000 है और प्रॉफिट कितना है 8%, 8% प्रॉफिट का मतलब कितना है 1.08, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 10,000 को 1.08 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आती है। ये 120 रिम की आ गई, डिवाइडेड बाय 120 करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 12 9 का 0 का रुपीज 90 पर रिम, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। चलो कौन सी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
A man gained 10% by selling excuse me an article for certain price. If he sell it double the price, the profit made is हाँ जी बच्चे 120 या 60%? 120। अगेन लेटिंग पे क्वेश्चन करते हैं। 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस थी, गेन 10% था, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 110 होगी। अब क्या कहा है, हम अपनी सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं 220। सेलिंग प्राइस 220 करने पे कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी, दोनों का प्रॉफिट 110 हो गया, 120 हो गया, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100, 120%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। A man bought an article and sold at a loss of 10%. If he had bought it for 20 less and sold it 55 more, he would have a profit of 40% cost price of the article. ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, जल्दी से करना। क्या कहा इसने, सबसे पहले लॉस 10% है, मैं कॉस्ट प्राइस लेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस हमने 100 लेट कर ली, कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 10% का है। व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 90 होगी। अब सेकंड केस में क्या कहा है, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, मैंने 100 की खरीदी थी, अब कह रहा है 20% कम अमाउंट पे परचेज करता, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 80 रुपीज न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई। एंड उसको प्रॉफिट कितना होता, 40% का प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट मतलब 1.4। मुझे न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट 1.4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 112 रुपए आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द what is the difference between two selling price? टू सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 22 का है तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो थी वो 100 रुपए की थी। अगर डिफरेंस 55 रुपीज का होता तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होती, 100/22 मल्टीप्लाई बाय 55, कितना हो गया 200, 11 2 का 11 5 का 250 का 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगी, यानी कि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 250। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 250। कुछ नहीं किया मैंने, कॉस्ट प्राइस सिलेक्ट कर ली, ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेट कर ली, लॉस 10% दे रखा था, सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है मैं 20% लेस वैल्यू पे परचेज करता, 100 की जगह 20% कम पे परचेज करता, तो प्रॉफिट 40% का हो जाता। तो प्रॉफिट 40%, 80 का 40% 1.4 से मल्टीप्लाई किया 14/8 का 112 होता है। अब मेरे पास दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का था, 22 का था, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। अगर डिफरेंस इतना है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर डिफरेंस 55 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28। ए ग्रोसर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस वेट दैट आर 20% लेस देन द मार्क वेट, द टोटल गेन अर्न्ड बाय हिम विल बी। अब समझ आ गया ना, अब तो 1 सेकंड में कर गए, बोला ठीक है। स्टैंडर्ड वेट क्या ले लिया, 1000 ग्राम्स ले लिया, 1000 ग्राम्स में प्रॉफिट एडअप कर लिया, प्रॉफिट कितना दे रहा है ये 10%, तो 10% ऑफ 1000 100 ग्राम्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1100 ग्राम्स
इजिकल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वेट में कितनी चीटिंग कर रहा है 20%, तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम्स। दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, डिवाइडेड बाय 3/8 37.5। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड लॉस्ट समथिंग। Had he sold it for ₹96, he gain would have been double the formal loss. The cost price of the article is, jaldi fast, yes 82। ठीक है, मुझे पहले सेलिंग प्राइस दे रखी थी 75 और न्यू सेलिंग प्राइस दे रखी है मुझको 96। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, पहले मुझे क्या हो रहा था, सोल्ड 75 लॉस समथिंग, पहले हमें लॉस हो रहा था, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 75 से ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस 75 से ज्यादा होगी। कॉस्ट प्राइस जितनी ज्यादा होगी उसको मैं एक्स मान लेता हूं, 75 में लॉस ऐड किया, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसने क्या कहा कि जितना लॉस हो रहा था उससे डबल प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, यानी कि मैं 2x प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूं, 96 आ गया। सिंपल ऑप्शन उठाता हूं, अगर मैं 82 रुपीज उठाता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज 7, यानी कि उसके 7 रुपए का लॉस हो रहा था, अब उसने 14 रुपए का 7 का डबल, जितने का लॉस हो रहा है उससे डबल वैल्यू के प्रॉफिट पे सेल करना था। यहां पे 14 होना चाहिए। अगर मैं दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कर रहा हूं तो दैट इज 21 आ गया। अगर ये x और 2x नहीं निकालने थे तो माइंड में सोच सकते थे कि जो वैल्यू यहां होगी वो डबल होगी, यानी कि 1 इधर 2 यानी कि 3, तो अगर मैं इसको 3 एज्यूम कर लेता, 7 आ गया, इसमें 7 ऐड करता 82 आ जाता। ऑप्शन यूज कर लो। ठीक है, यहां पे जो लॉस होगा 7, यहां का प्रॉफिट डबल होना चाहिए था। इन दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि अगर ये 82 आ गई तो 82 और 96 का डिफरेंस 14 का होना चाहिए था, 75 और 82 का डिफरेंस 7 का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, a fruit seller has 24 kg of apples. He sell a part of these at 20% gain and the balance at loss of 5%. If on the whole he earn a profit of 10%. In this question हम प्रॉफिट एंड लॉस की जगह एलिगेशन यूज करें तो ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा। तो मान के चलता हूं एलिगेशन थोड़ा बहुत सबको आता होगा। ठीक है, मेरे पास टोटल क्वांटिटी 24 kg है, 24 में से कुछ पार्ट मैंने 20% प्रॉफिट पे सेल किया, मैं पूरी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट पे ले रहा हूं तो 20% प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, और कुछ वैल्यू मैंने लॉस पे सेल की है, 5% लॉस। अब लॉस को अगर प्रॉफिट की टर्म्स में देखना है तो मैं क्या कहूंगा, -5% प्रॉफिट। प्रॉफिट इन नेगेटिव इज लॉस। प्रॉफिट को नेगेटिव में अगर कंसीडर करूंगा तो ये लॉस होता है कि -5% प्रॉफिट यानी कि ये लॉस हो रहा है। होल ट्रांजैक्शन पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का, वो मिडल में लिख लिया, दैट इज द एवरेज। दोनों वैल्यूज को माइनस करूंगा कितना हो गया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की 10 आ गया, 20 - 10 इज 10 आ गया। यहां पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो 10 - -5 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये रेशो आ गई 5 3 का 5 2 का, यानी कि जो इसकी और इसकी क्वांटिटी है वो 3:2 में होगी। इसकी और प्रॉफिट की और ये लॉस की जो क्वांटिटी है दैट इज इन 3:2। तो मेरे पास 3:2 यानी कि 24 kg था, मुझे क्या निकालनी थी, लॉस पे कितना सेल किया, ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे आएगी, 2 डिवाइडेड बाय टोटल 5 इंटू 24। ठीक है, कितना आ जाएगा 48/5, 9.6 kg। एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है, ये था आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने भी की, कुछ मैंने भी सिखाया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज द रीजनिंग टॉपिक। कैसे भाई, कितने कितने अटेम्प्ट हैं, ऐसे कौन है जिनके सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, सारे जिसने अटेम्प्ट किए हैं वो कौन है, सारे अटेम्प्ट है। चलो ठीक है, मैं आंसर्स बोलता हूँ, 1 बाय 1 आंसर्स देखते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। कोई डाउट आया इसमें,
कुछ लगा कि किसी टाइप में कि सर ये टाइप थोड़ी मुश्किल लग रही है? बड़े फैमिली ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये इजी थे, ये हो गए सबके। चलो आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 इज डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। और ये हमारे पास क्या था कि ए इज मदर इन लॉ, ए इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। ये कैसे अटेम्प्ट करना है? सिंपल इक्वेशन थी मेरे पास, ए डिवाइड बी। डिवाइड का क्या मतलब था हमारे पास? व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइड? डिवाइड का मतलब था मेरे पास ये डिवाइड, मदर ऑफ। तो ए इज मदर ऑफ, मदर के लिए, विमेन के लिए माइनस बी। बी नेक्स्ट जनरेशन में था तो नीचे लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्या था? बी प्लस सी। प्लस का क्या मतलब है? फादर। प्लस का मतलब फादर। एक चीज और ध्यान रखनी है, एग्जामिनर उलझाने के लिए क्या कह सकता है कि P इज फादर ऑफ Q, ये भी लिख सकते हैं Q इज फादर ऑफ P। वो ध्यान देना है कि फर्स्ट वन जो है वो फादर है ऑफ सेकंड वन। तो इन दिस केस अब हमारे पास था B प्लस C, यानी कि B इज फादर, ये मेल है, किसका फादर है? ये C का, ये थर्ड जनरेशन से आ गया। C माइनस E, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का क्या मतलब था? ब्रदर। तो C इज ब्रदर ऑफ, C इज ब्रदर ऑफ E, ये आ गया मेरे पास। E मल्टीप्लाई F, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? डॉटर। तो E इज डॉटर ऑफ F। ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए, इसकी डॉटर है ये F की, तो F जो है वो फीमेल हो गई, ये कपल हो गया क्योंकि ये दोनों ब्रदर और सिस्टर थे। नाउ इन दिस केस अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हाउ इज A रिलेटेड टू F? A क्या है? मदर इन लॉ, किसकी? F की। हस्बैंड्स मदर को हम क्या कहते हैं? मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 19, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, ओनली सी ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन था? ओनली सी, दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, डी दिल्ली, डाटा इन एडुकेट। क्या रिलेशन था इसमें हमारे पास? पैटर्नल या मैटरनल अंकल, यही था, यही आ रहा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिसका डाउट होगा बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डी आंट, डी आंट। क्वेश्चन नंबर 15, सी अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 13, ए शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, अंकल। क्वेश्चन नंबर 11, 17, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, सन। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, डी ऑप्शन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 7, ए आंट। क्वेश्चन नंबर 6, ए मदर। क्वेश्चन नंबर 5, डी नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज है तो व्हाट इज योर आंसर? क्या था? मदर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 3, कजन। क्वेश्चन नंबर 2, बी, सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 1, मदर। कौन है जिसके सारे ठीक हैं?